हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बुल एंड बियर बैलेंस। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं लास्ट 4 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूं और मैं ओवर द पीरियड ऑफ 4 इयर्स ठीक ठाक प्रॉफिटेबल हूं। अगर आपको चाहिए तो मैं इसका प्रूफ मैं आने वाले वीडियोस में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। पर मोर इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि मैं प्रॉफिटेबल हूँ कि नहीं। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्यों मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँगा फ्रॉम द ईयर 2024। देखिए, हुआ ये कि बहुत से लोग जो मेरे को अब जानते हैं, इनको ये पता है कि मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ, वो मुझे अप्रोच करते हैं और ये पूछते हैं कि कोई ऐसी स्ट्रेटजी बता दीजिए जिससे मैं कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमाता जाऊँ, या कोई एक ऐसे इंडिकेटर बता दीजिए जिससे मैं बस लूँ, बाई और सेल करूँ और मैं बहुत ज़्यादा नहीं तो एक कंसिस्टेंट अमाउंट में या कंसिस्टेंट परसेंटेज में प्रॉफिट अर्न कर सकूँ। तो क्योंकि मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ तो मुझे ये पता है कि मार्केट में ना तो कोई ऐसे इंडिकेटर है, ना कोई एक ऐसी कहना चाहिए परफेक्ट स्ट्रेटजी है जो आपको ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कंसिस्टेंट प्रॉफिट प्रोवाइड करा सके। हाँ, ये हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में आपको 1 महीने या 2 महीने में वो इंडिकेटर या वो स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिट दे सके, लेकिन जब आप इसे लॉन्ग रन में यूज़ करेंगे तो ये आपको सक्सेस नहीं देगी, या मोर एंड लेस लॉस देगी, या ब्रेक इवन रहेगा। क्योंकि इंडिकेटर हो या कोई भी स्ट्रेटेजी हो, ये क्यों वर्क नहीं करती, इसका भी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, होता क्या है कि मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत डायनामिक है। मार्केट अगर आप जैसे देख ही रहे होंगे, कंटिन्यूसली इवॉल्व करता है। जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग इवॉल्व करते हैं, उसी तरीके से मार्केट सेंटिमेंट्स या कह लीजिए मार्केट का स्ट्रक्चर डायनामिकली इवॉल्व करता है। अगर आपने नोट किया हो, जो जिस टाइप का प्राइस एक्शन या जिस टाइप के प्राइस मूवमेंट्स, मैं अगर और सिंपल भाषा में कहूँ, आपने लास्ट 3 से 4 साल में देखे होंगे, और आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि कुछ सालों से, या ये कह लीजिए लास्ट 6 मंथ में भी अगर आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि मार्केट की वॉलेटिलिटी या मार्केट का बिहेवियर एज इट इज़ नहीं है जैसा कि वो पहले हुआ करता था। तो अगर हमने कोई स्ट्रेटेजी पास्ट पैटर्न से देख के बनाई है या कोई पास्ट इंडिकेटर से देख के बनाए हैं, तो ऑब्वियसली जैसे ही मार्केट का बिहेवियर या मार्केट के प्राइस एक्शन चेंज होगा तो ये स्ट्रेटेजी या इंडिकेटर काम नहीं करेंगे। तो मैं आपको एक्चुअली ये वीडियो सीरीज़ बना के ये प्रूफ करना चाहता हूँ कि देर इज़ नो शॉर्टकट फॉर द सक्सेस। और अगर ट्रेडिंग से आपको एक कंसिस्टेंट अमाउंट में प्रॉफिट अर्न करना है तो द ओनली एंड ओनली थिंग यू रिक्वायर्ड इज़ द प्राइस एक्शन। तो मैं यहाँ आपको हार्ड कोर प्राइस एक्शन करके ये एक्सप्लेन करूँगा कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में मार्केट में बने रहना है और उससे प्रॉफिट अर्न करना है तो आपको प्राइस एक्शन सीखना ही होगा। इसके अतिरिक्त आपके पास कोई और ऑप्शंस नहीं है। तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ, इसलिए मैं आपको डेली की डेली ट्रेड्स खुद करके बताऊंगा अपने अकाउंट से। मैं उसका आपको बाकायदा क्या कहना चाहिए स्नैपशॉट्स या स्क्रीनशॉट ये कह लीजिए, या मैं आपको लाइव दिखाऊंगा ताकि आपको ये डाउट ना रहे कि मैंने कोई चीज़ मैनिपुलेट की है। और मैं आपको ये भी प्रूफ करना चाहूँगा कि प्राइस एक्शन के बेसिस पे बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ, हम एक लंबे समय तक प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। और मेन रीज़न इट्स नॉट अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी, मेन रीज़न इज़ नॉट अबाउट द अमाउंट यू अर्न फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। बेसिकली इसको ऐसा समझिए कि स्टॉक मार्केट एक तरीके का या ट्रेडिंग एक तरीके का बिजनेस है, एंड फॉर द बिजनेस यू नीड्स सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज, सम सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस, सम सॉर्ट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क। अगर पेशेंस, हार्डवर्क और डेडिकेशन, ये 3 चीज़ अगर आप में हैं तो आप भी डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्टकट के पीछे भागेंगे, कोई स्ट्रैटेजी या इंडिकेटर के पीछे भागेंगे, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि लॉन्ग टर्म में ये काम नहीं करेगा। क्योंकि यूट्यूब में और इवन इंटरनेट की इस दुनिया में बहुत से ऐसे चैनल्स हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये क्लेम करते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी 100% है, हमारी स्ट्रेटेजी 80% प्रॉफिटेबल है, 90% प्रॉफिटेबल है। बट मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, शॉर्ट टर्म में वो हो सकता है वर्क करे, बट अगर आपने प्राइस एक्शन सीख लिया तो इससे अच्छा स्ट्रेटेजी या इससे अच्छा प्राइस, इससे अच्छा इंडिकेटर कोई और हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैं आपको डेली की डेली ट्रेड्स करके ये प्रूफ करूँगा कि प्राइस एक्शन की मदद से डेफिनेटली आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। इससे 2 चीज़ें होंगी। पहला तो हाँ, ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा प्राइस एक्शन को सीखने में। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको चीज़ बताई तो 1 2 3 दिन से आप ये चीज़ करने लग जाओगे। आप हो सकता है थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में, आप हो सकता है गलती करो, इनिशियली थोड़े कुछ लॉसेज हों आपको, लेकिन प्रैक्टिस एंड पेशेंस, 2 पीस, ऐसे आप ध्यान रख लीजिए, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेडिंग। प्रैक्टिस एंड पेशेंस। अगर आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहेंगे और पेशेंटली करते रहेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे।
ऐसा नहीं है, मुझे भी लॉसेस होते हैं, मुझे भी प्रॉफिट होते हैं, बट हाँ, जब मैंने ये चीज़ अल्टीमेटली रियलाइज़ की, हाँ मैंने बहुत लेट रियलाइज़ किया ये चीज़ कि अगर मुझे एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो प्राइस एक्शन सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ ये वीडियो इस उम्मीद में कि मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट इंसाइट्स दे सकूँ इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको आज का अपना ट्रेड बता दूँ। आज 2024 का पहला दिन है, 1 जनवरी। मैं आपको देखिए पोजीशंस बताता हूँ। यहाँ पे आज हमें 17,493 का लॉस हुआ है। थोड़ा सा अनलकी है ये चीज़ कि साल के पहले ही दिन लॉस हो गया, पर ओके, आई एम नॉट वरीड ऑफ डेट, क्योंकि मुझे पता है ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम ये प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट होता है ट्रेडिंग का। सो वी ग्रेसफुली एक्सेप्ट दैट लॉस। बट हाँ, इस ट्रेड के पीछे क्या इंटेंशन था, क्या पर्पस था, क्या सोच के मैंने ये ट्रेड लिया, ये सब मैं आपको डिटेल्स में शेयर करता हूँ। देखिए, पहले मैं स्क्रीन रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि आपको ये लगे नहीं कि ये चीज़ एडिटेड है या कुछ इस तरीके से है। ये देखिए, ये मैं आपको ऑर्डर हिस्ट्री में भी जाके आपको ये बता सकता हूँ। ये देखिए, ये ट्रेड्स हमने लिए थे। इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों ये हमने लिया। इस ट्रेड को आप देखिए, हटा दीजिए अगर थोड़ा सा, कौन सा ये वाला अगर आप देख रहे होंगे 48,400 का सी, इसका भी मैं बताऊँगा कि ये लॉस क्यों हुआ, बट वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट चीज़ है। तो इसमें से मैं अगर ऑलमोस्ट 5,000 माइनस करूँ तो आज के हमारा जो लॉस है वो अराउंड अबाउट 12-13 हज़ार का लॉस है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ क्या है। सबसे पहले ये मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है बैंक निफ्टी के लेवल्स के लिए। अगर आप यहाँ देख सकते हैं, ये 15 मिनट का चार्ट फ्रेम है और आज तारीख कौन सी है, 1 तारीख 2024। कहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ है, यहाँ से मैं यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन खींच देता हूँ। यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ। थोड़ा सा मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियरिटी से समझा सकूँ। देखिए, अच्छा, ये लेवल्स मैंने कैसे ड्रॉ किए हैं, किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाए जाते हैं, ये मैं आने विद इन जीरो मैंने सीरीज स्टार्ट की है 90 डेज़ की इंट्राडे की। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको ये एक्सप्लेन कर सकूँ हाउ आई ड्रॉ दिस लेवल्स, क्योंकि ये क्रक्स है, ये इम्पोर्टेंट है कि हम ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। देखिए, दो चीज़ें, कैंडल का कहना चाहिए प्राइस एक्शन, किस तरीके से प्राइस मूव करता है, क्या पैटर्न्स वो बनाता है, एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये हार्ट होता है किसी भी ट्रेडिंग का, इंट्राडे ट्रेडिंग का। तो मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल कहना चाहिए ना, बिल्कुल हृदय, मतलब कहना चाहिए बिल्कुल दिल है ये चीज़। तो ये ड्रॉ करना, और प्रिसाइसली तो कुछ चीज़ होती नहीं है स्टॉक मार्केट में, बट हाँ, अगर आप 80 से 90% भी एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर सके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, तो आप ये समझ जाएंगे, तो आप ये मान लीजिए कि आपका काम बहुत आसान हो गया। अच्छा, ये हम कैसे ड्रॉ करते हैं ये हम बाद में आपको एक्सप्लेन करेंगे इन माई इनकमिंग वीडियोस। पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ट्रेड मैंने लिया क्यों। देखिए, और आप देख सकते हैं इस चार्ट में मैंने किसी भी प्रकार का इंडिकेटर यूज़ नहीं किया है। मैं सिर्फ और सिर्फ जो यूज़ करता हूँ वो मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ। वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज 20, 50 एंड 200 का। और एक इंटरडे के लिए मैं 5 दिन का मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, कोई फैंसी इंडिकेटर्स नहीं, कोई एक्सपोनेंशियल नहीं, कोई WMA नहीं, कोई वीवैप नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल मूविंग एवरेज जो मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पर। क्योंकि ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसलिए मैं यहाँ 20, 50, 200 का यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाता हूँ या 2 मिनट के टाइम फ्रेम में जाता हूँ तो मैं वहाँ पे 20 और 200 का मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ। अब मैं ये मूविंग एवरेज क्यों यूज़ करता हूँ, आप बोलोगे सर आपने तो बोला था कि मैं कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करता। नहीं, देखिए, मैं कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं कर रहा, ये सिर्फ मार्केट का मोमेंटम डिसाइड करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ। कि मैं अगर ये देखना चाहता हूँ कि मार्केट का जो कहना चाहिए व्यू बेयरिश है कि बुलिश है, उसके लिए मैं मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करता हूँ। कैसे करते हैं डेट विल सी लेटर ऑन। पर आज का ट्रेड क्यों लिया बैंक निफ्टी, क्या लिया बैंक निफ्टी का, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पहली 15 मिनट की कैंडल अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से आपको क्या दिख रही है, रेड कलर की डोजी दिख रही है विथ विक्स एंड, ऊपर भी विक है नीचे भी विक है। ठीक है, अब मैं ये ब्लू लाइन हटा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरली समझ में आए। आप ये देखोगे, ये देखिए कि प्रीवियसली ये वाले जो लेवल्स हैं कौन से, मैं यहाँ पे अगर मैं हाईलाइट करके बताऊँ तो आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। कहाँ है हाईलाइटर, ये, हाँ, ये अगर आप देखोगे ये और ये पॉइंट्स, ये क्या हुआ करते थे पहले, इंपॉर्टेंट सपोर्ट हुआ करते थे। यहाँ पर भी आप देखोगे बार बार प्राइस, देखिए पहले क्या हुआ, मार्केट यहाँ गया फिर नीचे आया। मैं एरो मेरे पास है नहीं तो मैं आपको कैसे बताऊं,
देखिए, क्योंकि मैं भी पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, आज तक मैंने वीडियो नहीं बनाया है, इसलिए हो सकता है कि कुछ डिले हो या कुछ थोड़ी सी आपको लगे कि इतनी सी चीज़ या इतनी छोटी सी चीज़ मुझे नहीं आती, तो मैं पहले से ही आपसे माफ़ी मांगता हूँ उस चीज़ के लिए। किस तरीके से बताएं, लेट्स से इसमें एक एरो यूज़ होता है, कौन सा वाला एरो यूज़ करना है, पाथ वाला एक था, हाँ ये देखिए सबसे पहले मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, ठीक है, फिर ऊपर गया, फिर टकरा के नीचे आया, ये काफ़ी नीचे गया था, एनी हाउ फिर ये ऊपर आया, हालांकि इस लेवल को यहाँ पे इसने टच नहीं किया, ठीक है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। इससे आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है? इससे आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ देखिए। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा थोड़ा ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में भी एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। फिर क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पर एक बड़ा सा ब्रेकआउट दिया, नेक्स्ट दिन गैप अप, और फिर काफ़ी देर तक मार्केट यहाँ ठहरा। फिर हुआ क्या, यहाँ पर 29 दिसंबर को की ओपनिंग पे यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आया, और अगेन यहाँ मार्केट साइडवेज टू लिटिल बिट बुलिश हुआ। तो ये ऊपर के जो लेवल्स देख रहे हैं, मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है कि बार बार इस पॉइंट पे टच कर रहे हैं, तो ये एक रेजिस्टेंस है। ये ड्राइंग भी मैं हटा देता हूँ जो मैंने हाईलाइट किए थे आपको, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ रीज़न क्या था ट्रेड लेने का, और मैंने कौन सा ट्रेड लिया है जिसकी वजह से हमें लॉस हुआ। तो ऊपर का ये जो है मेरा, ये वाला रेजिस्टेंस लेवल है, नीचे वाला मेरा सपोर्ट है। अगर प्राइस की ओपनिंग देखेंगे तो प्राइस की ओपनिंग कहीं यहाँ पर हुई है, लेट मी हाईलाइट दिस वंस अगेन। प्राइस की ओपनिंग कहाँ गई, ये यहाँ पे हुई है, जो कि सपोर्ट ऊपर वाले रेजिस्टेंस और नीचे वाले सपोर्ट के एकदम बीच में था, ठीक है। तो पहली चीज़, मार्केट बीच में ओपन हुआ है दोनों के, तो इसका मतलब मेरा व्यू नेट न्यूट्रल है एज ऑफ नाउ, कि भाई मुझे ये लग रहा है कि जो मेरा सोचना था वो मुझे ये लगा कि भाई मार्केट दोनों के बीच में ओपन हुआ है, तो ना बुलिश है ना बेयरिश है। ये चीज़ कंफर्म किसने करी, पहले एक रेड कलर की डोजी कैंडल ने, जो हाँ ऊपर भी वीक है नीचे भी वीक है, मतलब बायर्स और सेलर्स ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि प्राइस को कहाँ लेके जाना है। फिर भी मैंने ट्रेड इस 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग पे नहीं लिया। फिर मैंने देखा नेक्स्ट कैंडल, तो पहली वाली कैंडल, थोड़ा सा मैं और अगर आपको बड़ा करके बताऊं, तो पहली वाली रेड कैंडल बनी, दूसरी वाली क्या बनी, ग्रीन कैंडल बनी, जो कि भी एक तरीके से हम कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ डोजी थी, बहुत ज़्यादा इसमें बॉडी नहीं है, विक ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ लगा, या यहाँ पे एक चीज़ तरीके से कह लीजिए, मैं थोड़ा सा ज़्यादा पॉजिटिव हुआ, कंफर्म हुआ कि मार्केट आज साइडवेज रहेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक स्ट्रेडल क्रिएट किया। क्यों स्ट्रेडल क्रिएट किया, क्योंकि मेरा व्यू जो है वो साइडवेज है, और मुझे पता है आज मंडे है और वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है। तो अगर मार्केट कुछ देर यहाँ पे ठहर गया तो इसमें मेरे को एक अच्छा सा प्रॉफिट हो सकता है। तो वही मैं अगर आपको पोजीशंस बताऊँ तो ये देखिए आप यहाँ पे 48,300 का पी एंड 48,400 का सी, यहाँ पे मैंने क्या किया था, दोनों शॉर्ट किए थे। ऑर्डर बुक में भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप ये देख सकते हो बैंक निफ्टी का। पहले मैं आपको बैंक निफ्टी बता देता हूँ, ये रिजेक्टेड है, कुछ ऑर्डर रिजेक्ट हो गए थे वो मार्जिन की प्रॉब्लम की वजह से, पर आप यहाँ देख सकते हैं 48,300 का सी एंड 48,300 का पी, ये रिजेक्टेड वाला है, ये सक्सेसफुल ट्रेड्स जो हुए हैं, सक्सेसफुल ऑर्डर जो पंच हुआ है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक ऑर्डर प्लेस कर दिया इस उम्मीद में कि मार्केट साइडवेज रहेगा। बट देखिए हुआ क्या, नेक्स्ट एक ग्रीन कैंडल बनी 84 पॉइंट्स की नीचे, यहाँ तक अगर आप देखोगे कहाँ तक, ये इस कैंडल तक, इवन इस कैंडल तक 13:45 की कैंडल तक हम प्रॉफिटेबल थे। मतलब आप मान के चलिए कि मेरे यहाँ पे मैंने कितने क्वांटिटी शॉर्ट की थी, 120, मतलब ये कितना लॉट हो गया, 8 लॉट के आसपास, 8 लॉट के आसपास मैंने शॉर्ट किया था यहाँ पे, कहाँ गया, यहाँ पे। तो इस 8 लॉट पे इस कैंडल तक हम क्या थे, प्रॉफिटेबल थे, तो जो कि मुझे 5-6 हज़ार का प्रॉफिट दिखा रहा था फॉर द 8 लॉट्स। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ टारगेट क्या था, स्टॉप लॉस क्या था, ठीक है, वो सब देखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम टारगेट क्या रख रहे हैं, हम स्टॉप लॉस क्या रख रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे मुझे जो सी मिला था वो कितने का मिला था, 265 का, ठीक है, और पी जो मिला था वो कितने का मिला था, 243 का। तो मैंने कैलकुलेट कैसे किया, या मैं कैलकुलेट कैसे करता हूँ, मुझे पता है 2 दिन बाद एक्सपायरी है, तो अगर मार्केट वन साइडेड मूवमेंट दे गया तो ये पी ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, क्या ये ज़ीरो हो सकता है, नहीं। तो कितना डिके होगा इसकी प्रीमियम, अगर मार्केट वन साइड
ऊपर की तरफ चला गया तो मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि अभी 2 दिन एक्सपायरी को बचे हैं, तो मैक्स टू मैक्स व्हाट विल हैपन कि 243 का पी 70 से 75% तक डिके हो सकता है। दैट इज़ माई एक्सपेक्टेशन, या ये कहना चाहिए मेरा अंदाज़ा था। तो व्हाट आई हैव डन, 243 का 70% कितना होता है, 170। मतलब ये 170 पॉइंट डिके कर जाएगा, मतलब सिर्फ 60 के आसपास प्रीमियम बचेगी अगर वन साइडेड मूवमेंट दे गया। हो सकता है थोड़ा और कम बचे, बहुत ही ज़्यादा दे दिया, पर ऑन एन एवरेज अगर एक रैली आ गई अपसाइड की तरफ तो 60-70 के आसपास ये बचेगा। मतलब कितना निकाला था मैं फिर देखा नहीं मैंने, 243 का 70% मतलब 170 पॉइंट ये डिके कर सकता है, ठीक है। इसी तरीके से ये 265, 243, 265 वही 170, 180 का डिके करेगा। तो अच्छा, अगर ये 170 पॉइंट डिके कर गया तो क्या ये 170 पॉइंट बढ़ेगा 265 का? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो ये हमारा आउट ऑफ द मनी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इन द मनी। और आपको पता है इन द मनी ऑप्शंस की प्रीमियम का बढ़ने का रेट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस के डिक्रीज़ होने के रेट से। तो अगर ये 170 पॉइंट डिक्रीज़ हुआ ना, तो अभी मान के चलिए कि ये 170 पॉइंट इंक्रीज़ नहीं होगा, ये 170 से थोड़ा ज़्यादा होगा। कितना होगा? मे बी 200 हो सकता है, 210 हो सकता है। तो मैंने क्या किया, 243, 265 वही 170, 180 का डिके में मान के चल रहा हूँ ऑन एन एवरेज। तो मैंने क्या किया, दोनों में 170 ऐड कर दिया। मतलब क्योंकि ये 170 डिके करेगा तो ये 170 बढ़ जाएगा, 170 से ज़्यादा बढ़ेगा। पर मैंने 265 प्लस 170 कितना होता है, 265 प्लस 170 देखेंगे आप 435 का एसएल मैंने यहाँ पे लगा दिया कॉल साइड में, और 435 का एसएल मैंने लगा दिया पुट साइड में। और आप देखोगे कि 430 लगाया था, वो कुछ उस समय प्रीमियम्स के हिसाब से जो मैंने शायद देखा था, 430 का यहाँ पे कहाँ गया हमारा 430 का, ये देखिए 430 का स्टॉप लॉस यहाँ पर हमारा कॉल साइड में ट्रिगर हो गया। और वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ तक तो हम कितना इवन 1345 तक तो हम 5-6 हज़ार के प्रॉफिट में थे, और मुझे लग भी रहा था क्योंकि ये रेजिस्टेंस है तो ये या तो यहाँ साइडवेज हो जाएगा या थोड़ा नीचे की तरफ ही आएगा। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि यहाँ से जो मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ, ये देखेंगे आप कितने पॉइंट का मोमेंटम है, ये ऑलमोस्ट यहाँ से 110 पॉइंट का मोमेंटम है। और इस वजह से क्या हुआ कि ये जो कॉल की प्रीमियम है ये मेरा ऐसे हिट कर गई 430 के। हाँ, हम ये कह सकते हैं हम थोड़ा अनलकी थे कि उसके बाद से सीधे ये डिप गई। अब आप बोल सकते हैं कि सर आप होल्ड कर लेते तो हो सकता है यहाँ पे मैं प्रॉफिटेबल हो सकता था, पर यू नेवर नो, ये एक रिस्की गेम हो जाएगा। हो सकता है यहाँ पे ब्रेकआउट देके ये ऊपर की तरफ ही चला जाता, हम नहीं जानते। इसलिए हमारा एसएल, हमारा टारगेट फिक्स रहता है। जनरली मैं 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड पे काम करता हूँ। मतलब मैंने यहाँ कितने पॉइंट का एसएल प्लान किया था, मेरा था कि इस 8 लॉट पे ऑन एन एवरेज 8-9 लाख का मार्जिन लगता है, तो 1 से 1.5% जो कि 10,000 के आसपास होता है, मैंने एक लॉस प्लान किया था। और मेरा 1:2 मतलब 20,000 के अप्रॉक्स प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन था। हालांकि स्ट्रेडल में ऑन मंडे 1:2 मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट हाँ मुझे ये था मार्केट साइड रहेगा तो जो भी मिल गया वो मेरे लिए प्रॉफिट है। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि ये चीज़ ऊपर की तरफ एक साइड मोमेंटम के कारण ऐसे हिट हो गई। सेम चीज़ अगर आप देखोगे ना तो निफ्टी में भी यही हुआ, सेम चीज़ निफ्टी में भी हो, सेम पैटर्न। कैसे? अगर आप देखोगे यहाँ पे कितना ये वाला 915 कैंडल पे एक रेड कैंडल बनी, इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा थी, तो मेरा ये था कि शायद ये नीचे की तरफ मोमेंटम कंटिन्यू करे। बट नेक्स्ट ये एक हैमर, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या था ना, मेरा प्लान था कि इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे, निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनी है, सेकंड कैंडल को अगर आप देखोगे तो मेरा प्लान था कि मैं यहाँ पे पुट शॉर्ट करूँ। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे थोड़ा सा क्या हुआ, मैं बैंक निफ्टी दोनों के देखने के उसमें ये मेरा ट्रेड यहाँ पे रह गया। तो जब 15-20 मिनट बाद ये कैंडल बनी और फिर ये रेड कैंडल बनी, तो मुझे लगा यहाँ पे कि ग्रीन के बाद सेम अमाउंट में एक तरीके से 180 डिग्री का फ्लिप आया यहाँ पे, एक ग्रीन और ऑलमोस्ट रेड बन गई। तो मुझे यहाँ पर भी लगा कितने बजे, 10 की है ना, मतलब 10-15 की क्लोजिंग पे, तो मुझे ये लगा कि यहाँ पर क्या होगा, अगेन मार्केट साइडवेज रह सकता है क्योंकि मार्केट यहाँ पे फंसा है। हुआ भी वही कि यहाँ पे ये ऊपर रेजिस्टेंस पे गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहाँ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, बट अगेन फिर ये अपसाइड मोमेंटम के कारण। और आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं होल्ड करता ना तो ये लॉस मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक रेड कैंडल लास्ट में बनी, जो कि कितने 3 बजे के बाद की थी, तो 3 बजे के बाद तो एक मोमेंटम आता ही है, एक्सपेक्टेड रहता ही है मार्केट में। बट हो सकता है ये ऊपर की तरफ कंटिन्यू करता, वी नेवर नो। सो ठीक है, सेम चीज़ हमारे निफ्टी में भी हुई। अगर आप पोजीशंस देखोगे मेरा,
तो कितना है यहाँ पर मेरा देखिए निफ्टी का अगर मैं बताऊँ तो -25 + 20 5-6 हज़ार के आसपास का निफ्टी में सेल है, और बैंक निफ्टी में भी उतना ही होगा, 11 और ना 7-8 हज़ार के आसपास है। ये एक्स्ट्रा लॉस क्यों हो गया यहाँ पे मेरा? तो यहाँ पे मैंने एक थोड़ा सा रिस्क लिया था, क्योंकि मेरा 10,000 का सेल था और निफ्टी में मेरा 5-6 हज़ार का सेल हुआ था, तो मेरे पास स्कोप था थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट करने का। तो ये मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताता रहूँगा कि मैं एक्सपेरिमेंट करने का भी पीछे लॉजिक क्या रहता है। देखिए तो क्या था, मैं आपको बैंक निफ्टी का लगाता हूँ। देखिए तो देखिए लॉजिक क्या था हमारा यहाँ पे कि यहाँ पे ना 14-15 पे जब ये अपसाइड की तरफ में, जहाँ जब मेरे यहाँ पर एक एसएल हिट हुआ था और ये एक बुलिश कैंडल बनाने के बाद एक फॉलोअप कैंडल थोड़ा सा नीचे इसकी वीक अगर आप देखोगे तो इधर ऑलमोस्ट सपोर्ट पे टच करी और एक कहना चाहिए हैमर टाइप का बनाया। तो मुझे था शायद एक 3 बजे के बाद जो मोमेंटम आता है मे बी अपसाइड रहे, तो मैंने यहाँ पे कॉल बाई कर लिया था इस उम्मीद में कि हो सकता है कि मार्केट अपसाइड मोमेंटम दे, और उतना पोजीशन उतना रिस्क एपेटाइट मेरी थी, क्योंकि मेरा एक नॉर्मली जो प्लान था मैंने आपको बताया 10,000 का रहता है, तो वहाँ पे निफ्टी पे मेरा 5-6 हज़ार का हुआ, तो 4-5 हज़ार का एक स्कोप था, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बिल्कुल नीचे टपक गया। सो वी कैन नॉट डू, डेट्स ओके, डेट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, डेट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, कोई बात नहीं। तो आज का हमारा जो लॉस था वो कुछ कुल मिला के कितना हुआ, 17,500 के आसपास हुआ। ये हमारे डे 1 का था। मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप है ना, हर दिन का ट्रेड्स मैं आपको शो करूँगा। लास्ट में हम ये देखेंगे एट द एंड ऑफ द वीक, एट द एंड ऑफ द मंथ एंड द एंड ऑफ द क्वार्टर, 3 महीने में हमारा क्या परफॉर्मेंस रहा। और इस बीच में टाइम मिलेगा कोशिश करूँगा तो मैं आपको प्राइस सेक्शन पे भी किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाए जाते हैं, किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है, वो मैं आपको सिखाऊँ। ठीक है, इसके पीछे जो मेरा हार्डकोर इंटेंशन है वो क्या है, क्यों ये चैनल मैंने स्टार्ट किया, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर बताना चाहता हूँ, ताकि आप लोग जो सीरियसली ट्रेडिंग को एज अ प्रोफेशन लेना चाहते हैं। देखिए कुछ लोग तो अफरा तफरी वाले होते ही हैं, वो तो बस यहाँ से इधर उधर ये देखने के लिए आते हैं कि कहीं से हमें कुछ स्ट्रैटेजी मिल जाए, कहीं इंडिकेटर मिल जाए। तो खैर उनके लिए तो मैं ये वीडियोस नहीं बना रहा, पर हाँ जो एक सीरियस ट्रेडर हैं, जो इसको एज अ प्रोफेशन की तरह लेना चाहते हैं, जो इसको अपने तरीके से कहना चाहिए करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं ये कोशिश करूँगा कि सबसे पहले ये कॉन्फिडेंस दे पाऊँ कि हाँ ट्रेडिंग से पैसा बनता है। मैं अपना भी आपको पोर्टफोलियो, अपना ट्रेडिंग कहना चाहिए क्या कहते हैं उसे, रिपोर्ट्स लास्ट 3 साल की जो मैंने किया है वो मैं सब आपके साथ शेयर करूँगा पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ। तो आज मेरा ये पहला वीडियो था, हो सकता है वीडियो में कहीं ना कहीं आपको सिंक्रोनाइजेशन की ऑडियो और वीडियो का कुछ प्रॉब्लम दिखे, कि मैं पहली बार कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने वीडियोस नहीं बनाया है, तो मैं वीडियोस रिकॉर्ड करना, एडिट करना, पब्लिश करना, ये सब मैं पहली बार कर रहा हूँ। तो अगर इसमें कुछ आपको सिंक्रोनाइजेशन का इशू दिखे तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि धीरे धीरे आने वाले वीडियोज़ में इसको रेक्टिफाई कर सकूँ। ठीक है, तो आज का डे 1 का हमारा था 17,500 का लॉस। हाँ, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको बता रहा हूँ। एक पोजिशनल ट्रेड और मैंने लिया है, एक पोजिशनल स्ट्रेटेजी बनाई है जो मैं फायर्स का अकाउंट यूज़ करता हूँ, उसमें भी मैं आपको बता देता हूँ क्या चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटेजी बनाई है। आज का तो खैर ये P&L आप देख सकते हैं 427 के लॉस पे है, पर डेट्स ओके। ठीक है, इसके डिटेल्स मैं आपको आने वाली वीडियो में दे दूंगा। आयरन कॉन्डोर मैंने क्यों बनाया है, क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या एडजस्टमेंट हम यहाँ पर करते हैं, क्या व्यू रहता है हमारा, डेट विल डिस्कस इन डिटेल इन द अपकमिंग वीडियोस। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स से, ठीक है, मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगा, थोड़ी सी प्रेरणा मिलेगी। और अगर आपको कोई और फीडबैक हो, आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछिए, मैं जितना पॉसिबल हुआ मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो काइंडली प्लीज़ लाइक कर दीजिए मेरे इस चैनल को और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, अगर आपको अच्छा लगे तो। नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ अगर आपको ये लगे कि मैं आपको कुछ एक इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँ तो ज़रूर मेरे इस एफर्ट्स के लिए एटलीस्ट मेरे इस वीडियो को, जो मेरा पहला वीडियो है इस साल का, उसे लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू ट्रेडर्स, गुड बाय, विल सी यू टुमारो।